अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब रचित मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब सामान्य एवं सीधे साधे लोगों को जब भी उपदेश दिए हैं तो बड़े प्रेम से भाई कहकर उपदेश दिए। साधारण से लोग न तो पंडित है, न मुल्ला है, न पुरोहित है, न काजी है, जो बिल्कुल साधारण ढंग से जी रहे हैं, परंतु परब्रह्म परमात्मा से अपरिचित हैं। उन्हें सदगुरुदेव भाई कहकर उपदेश दिए। आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 29 का संक्षिप्त विवेचन आप सभी अध्यात्म प्रेमी मुमुक्षुओं के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि भाई रे, नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी कैसहु के मन लागे, अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी आवे, ब्रह्म कुलाल चढ़ाई निभाठी लय, इंद्री रस चाहे। सदगुरु कबीर साहेब जब उपदेश दे रहे हैं तब साधारण बिल्कुल सीधे साधे लोग साहेब से पूछते, साहेब से निवेदन करते कि हे सदगुरुदेव, मैं बहुत ही विषयों में आसक्त पामर हूं, अधर्मी हूं, तो मेरा मन राम में कैसे लग सकता है? मेरे उद्धार का तो कोई मार्ग ही नहीं दिखता। तब सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं, भाई रे, नयन रसिक जो जागे। हे भाई, विषयों में आसक्त व्यक्ति भी अगर जग जाए तो उस अविनाशी परम तत्व में अवश्य मन लग जाएगा, परंतु जो लोग विषयों में भली भांति आसक्त हैं उन पर सदैव तृष्णा का ही नशा चढ़ा रहता है। यहाँ नयन रसिक रूप में आसक्त व्यक्ति को कहा गया, लेकिन उसके अंदर भी कल्याण की कामना जग गई तो पुरुषार्थ द्वारा उसके मन का मोह अवश्य नाश हो जाएगा। जब विषयों का मोह भंग होगा तब पारब्रह्म अभिगत अविनाशी अर्थात शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। जब विषयों का मोह समाप्त हो जाता है तब उसे स्वरूप बोध की प्राप्ति अवश्य होती है। उसे पता चल जाता है कि वह परम श्रेष्ठ, वह परम तत्व, वह अविनाशी स्वरूप मेरी आत्मा ही है। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान होने के बाद वह सेवा, भक्ति, परोपकार, शम, दम, तितिक्षा के द्वारा उसका मन शुद्ध हो जाता है और परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गणिका, सदन कसाई, अजामिल का नाम सुने होंगे, जिन्होंने विषयों में आसक्त था, पामर था, अधर्मी था, फिर भी वह सदगुरु के शरण में जाकर परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति किया था। सर्वविदित है कि जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के विषयों जैसे गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, मदिरा के आदती हैं तो वह हमेशा अशांत ही बना रहता है। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते हैं कि काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी आवे, ब्रह्म कुलाल चढ़ाई निभाठी लय, इंद्री रस चाहे। मनुष्य में काम तथा क्रोध बड़ी उन्मादी मनोवेग है। जो मनुष्य के मन में माया रूप भर भर कर लहर पर लहर मारता रहता है। काम आने पर व्यक्ति को मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह उत्पन्न हो जाने के कारण व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और क्रोध उसके पतन का कारण। मोह इतना प्रबल हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति की लोक लज्जा भी गमा बैठता है तथा लोक विरुद्ध काम कर बैठता है, जिसके कारण समाज के नजर में बिल्कुल गिर जाता है तथा क्रोध आने पर भी यही हाल होता है। इसलिए काम तथा क्रोध मन को उन्मादी बना डालता है। तब साहेब कहते ही ब्रह्म कुलाल चढ़ाई निभाठी लय, इंद्री रस चाहे। जिस प्रकार भट्ठी में महुआ इत्यादि को सड़ा गलाकर शराब बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी कल्पना की भट्ठी में
शराब बनाकर पीकर जड़ चेतन का भेद ही नहीं मानते और कहते हैं कि मेरा उपदेश सर्वोपरि है, हमसे अच्छा उपदेश कोई दे ही नहीं सकता। यह उसके पतन का कारण है। और ऐसे लोगों के, ऐसे सदगुरु के, ऐसे गुरुओं के शरण में जो जाता है उसका पतन भी निश्चित है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अंत में उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन को विषयाशक्ति से हटाकर निर्मल करे। इस द्वंद्व भरे संसार में अनेक संकट, चिंता है, बुराइयां हैं तथा इस शरीर में तरह तरह की व्याधियां हैं। इसलिए हे कल्याण चाहने वाले मुमुक्षुओं, निश्चल गुरु से विनम्रता पूर्वक शरण ग्रहण कर जड़ चेतन का ज्ञान हासिल करें तथा सदगुरु के उपदेश पाकर निज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ। वासनाहीन होकर निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही निश्चल पद की प्राप्ति करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संकट सोच पहुंच यह कलिमा बहुत तक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठी मिलो कबीरा। वह निश्चल पद, वह अविनाशी, वह निस्वरूप चेतन स्वरूप की ही तो प्राप्ति है जो प्रत्येक मनुष्य का आत्मा है। यहाँ सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कल्याणार्थियों, जहाँ धीर हो, जहाँ धीर गंभीर और अत्यंत निश्चल सदगुरु हो, वहाँ विनम्रता पूर्वक जाओ, उनकी शरण में लग जाओ तथा उनके उपदेश को पाकर अपने निश्चल स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही निश्चल पद की प्राप्ति, अविनाशी स्वरूप की प्राप्ति और राम की प्राप्ति है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।